बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी 3 किस्म की खट्टी मीठी चटखारेदार और मज़ेदार सी चटनियों की रेसिपी, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। ये आपके समोसे, पकोड़े, दही बल्ले, चाट, रोल के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगी। रमज़ान शरीफ आने वाला है तो आप इससे पहले ही ये महफूज कर लें बनाकर पूरे 1 महीने के लिए और अपने काम को आसान करें। बार बार चटनियाँ बनाने की अब ज़रूरत नहीं, बनाकर एक ही दफ़ा में स्टोर करके रख दें। तो चलते हैं किचन में और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं खट्टी मीठी आलू इमली की चटनी तैयार करूँगी। यहाँ 1 कप मैंने आलू इमली ली थी, जिसे मैंने 2 घंटे पहले 2 गिलास पानी में भिगोकर रख दिया था। इसका पल्प निकाल लिया है मैंने और एक कढ़ाई में शामिल कर दिया है और इसे पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसको चम्मच हिलाती रहें जब तक बॉयल ना आ जाए। बॉयल आना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल लेंगे। शक्कर है मेरे पास, अगर आपके पास शक्कर अवेलेबल नहीं है तो गुड़ ले लें, गुड़ नहीं है तो फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नमक है, काला नमक और रेगुलर नमक जो होता है वो 1 चम्मच यहाँ पर, और यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास कूटा भुना 1/2 चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। पकने के लिए छोड़ दें। अब दूसरी साइड पर हम एक पैन ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल का शामिल करेंगे और हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच यहाँ पर मैं भरकर 4 मगज़ के बीज शामिल कर रही हूँ। थोड़े से कड़कड़ा लें तो इसको इस पल्प में शामिल कर दें। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले बीज हमारे इस खट्टी मीठी चटनी में। 4 मगज़ और ऑयल को इस खट्टी मीठी चटनी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि ऑयल हमारा यकजान सा हो जाए। पकने के लिए छोड़ दें। 3 से 4 मिनट के बाद हमने यहाँ पर घोल बना लिया है कॉर्नफ्लोर का, जो हम सूप वगैरह में गाढ़ा करने के लिए शामिल करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती जाएं और चम्मच हिलाती जाएं। मतलूबा गाढ़ी होने तक, जितनी आपको गाढ़ी चाहिए उतनी गाढ़ी होने तक हम इसको चम्मच चला लेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर था मेरे पास, जिसको मैंने इसमें शामिल किया है घोल कर। अब ये चटनी मज़ेदार सी तैयार है, इसको साइड पर रख देंगे। अब हम दूसरी चटनी की तरफ आते हैं। ये मैंने टमाटर की लाल वाली चटनी बनाई है। 4 टमाटर है मेरे पास, जिनको मैंने काट लिया है, और यहाँ पर गोल लाल मिर्चें मैंने ले ली हैं। दालचीनी का 1 टुकड़ा है मेरे पास, यही शामिल करेंगे, और 10 से 12 काली मिर्चें हैं मेरे पास साबित वाली, वो इसमें शामिल कर दें, और सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इसमें ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल मिर्च पिसी हुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने गोल लाल मिर्चें ली हैं वो नॉर्मल हैं, ज़्यादा इन स्पाइसी नहीं हैं। बस जी, ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे उतना जितनी हमें चटनी की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी शामिल किए हैं और इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। उस वक्त तक पकने देंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। 3 से 4 मैंने इसमें लौंगें भी शामिल की थी, जो मैं आपको बताना मिस कर गई हूँ। अब यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो चुका है। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 5 मिनट लगेंगे हमें इसको पकाने में, तो माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको एक जग में ग्राइंडर कर लें और इसका पेस्ट तैयार कर लें, और यहाँ पर एक छलनी ले लेनी है और उसमें इस तमाम मिक्सचर को छान लेना है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही इस मिक्सचर को पका लें तो मज़ेदार सी चटनी हमारी बनेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है। कढ़ाई ले लेनी है और ये मिक्सचर जो टमाटर वाला हमने तैयार किया है उसको इसमें शामिल कर दें ताकि ये हम गाढ़ी सी चटनी तैयार कर सकें। यहाँ पर तमाम स्पाइसेस हमने ऐड किए थे, सिर्फ नमक शामिल नहीं किया था। यहाँ पर काला नमक और सफ़ेद नमक है 1 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको डाल सकती हैं। 3 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल के शामिल किए हैं ताकि ये हमारी चटनी जब हम स्टोर करें तो वो ख़राब ना हो। ऑयल इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ी होना शुरू हो जाए।
यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चटनी हमारी रेडी है। अब मैं यहाँ पर 3rd वाली यानी कि ग्रीन वाली चटनी रेडी करूँगी। हरा धनिया ले लिया है मैंने आधी गड्ढी, ये इसको धोकर मैंने खुश्क कर लिया था। अब ये इसमें जग में शामिल कर देंगे। पुदीना है मेरे पास हाफ गड्ढी, ये भी इसको धोकर मैंने जग में शामिल कर देना है। अब यहाँ पर मेरे पास हैं ग्रीन मिर्चें। आप जितनी स्पाइसी खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने डंडी निकाल कर इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ, हाफ कप के करीब शामिल कर दें और इसको ग्राइंडर को चला लें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। चटनी हमारी यहाँ पर रेडी है, इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लूँगी। अब यहाँ पर कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ मैं। नमक है काला मेरे पास हाफ चम्मच यहाँ पर है रेगुलर नमक। सफ़ेद ज़ीरा है कुटा भुना हाफ चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें। काली मिर्च है का पाउडर है, ये 2 से 3 चुटकी है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। तो चलें जी, ये मज़ेदार सी ग्रीन चटनी भी हमारी रेडी है। इसको इस स्टेज पर हम डालेंगे सिरका। अगर आपने महफूज करना है इसको फ्रिज में, अगर इसको फ्रिज में महफूज नहीं करना, आपने फ्रीज़र में इसको डालना है तो आप सिरका नहीं डालें। इसको इसी तरह इसके क्यूब्स बना लें और फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहा इसमें दही में डालकर चटनी तैयार कर ली। तो मज़ेदार सी हमारी 3 चटनियाँ रेडी हैं। यहाँ पर टमाटर की मज़ेदार सी चटनी रेडी है, हरी मिर्च की और हरी धनिया और पुदीने की चटनी यहाँ पर रेडी है मेरी। और वहाँ पर मेरे पास है आलू इमली की खट्टी सी और मीठी सी चटनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी हैं। अपने काम को आसान करें और पूरा रमज़ान टेंशन फ्री रहें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।